सत्य गुरुवे नमः। चलती गड्डी में बैठकर समझें अपनी जागीर, सत्यानंद खड़ी गड्डी को चलाता है कोई वीर। चलती गाड़ी में सभी बैठ जाते हैं, अधिकतर लोग बैठ जाते हैं, पर उसे अपनी जागीर नहीं समझना चाहिए, उसे अपनाना नहीं चाहिए। बस ये समझना चाहिए कि भाई हम तो बैठे हैं, स्टेशन आएगा उतर कर चल देंगे। हमने देखा है, जैसे हम रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं और मान लिया 4 आदमी की सीट है या 3 आदमी की सीट है या 1 आदमी की सीट है, तो उस पर अपना अधिकार समझने लगते हैं, जागीर समझने लगते हैं। मान लिया एक सीट पर 4 आदमी बैठे हैं, यदि हृदय में स्थान होता है तो उस सीट पर ही 5 भी बैठ सकते हैं, 6 भी बैठ सकते हैं, 7 भी बैठ सकते हैं। हृदय में स्थान होना चाहिए। और यदि हृदय में स्थान नहीं है तो वो 4 आदमी की सीट को अकेला आदमी ही लेट जाता है, तो उसने समझ लिया कि ये तो मेरी है। मान लिया कोई आया भी तो उसको भी बैठने के लिए स्थान नहीं देता। और मान लिया कोई बीमार आदमी है, कोई अपंग आदमी है, तो उसको स्थान दे देना चाहिए। ये मानवता है। यदि कोई किसी को स्थान दे देता है तो उसे कहते हैं मानव, और यदि स्थान नहीं देता तो वह दानव कहलाता है। तो मानव को मानव ही रहना चाहिए, दानव नहीं बनना चाहिए। हमने देखा है, जैसे संत पुरुष होते हैं, सेवक लोग भी होते हैं, संत भी सेवक होते हैं, वे भी तो सेवा करते हैं। वे क्या सेवा करते हैं? सत्संग सुनाते हैं, ज्ञान उपदेश करते हैं और मर्यादाएं बताते हैं। और जो प्रेमी लोग होते हैं वे भी सेवा करते हैं। वे सेवा करते हैं, आश्रम में सेवा करते हैं। कोई धन की करता है, कोई तन की करता है, कोई मन की करता है। अब मन से कैसे होती है? मान लिया आश्रम में धन की आवश्यकता है और कोई निर्धन आदमी है, वो मन से ही विचार कर ले कि भाई मुझे भी सेवा करनी चाहिए थी, मैं भी सेवा करता, यदि मेरे पास कुछ होता, तो समझ लो उसकी सेवा लग गई। मन से भी सेवा होती है। किसी के पास धन नहीं है तो तन से सेवा करते हैं, शरीर से सेवा करते हैं। मान लिया चिनाई का काम चल रहा है तो ईंटें पकड़ा दो, सीमेंट दे दो और अनेक कार्य होते हैं आश्रम में, तन से सेवा कर देते। और जो धन की सेवा करनी चाहते हैं, धनी लोग हैं, वो धन से भी सेवा करते हैं और निर्धन भी सेवा करते हैं। जैसे किसी के पास धन नहीं है, 1 रुपया बहुत छोटा है, तो 1 रुपया ही कर दो, और भारतवर्ष का 1 नया पैसा सबसे छोटा सिक्का है। यदि किसी ने 1 नए पैसे की भी सेवा कर दी और हृदय से कर दिया तो समझ लो 1 करोड़ रुपए दान कर दिया। 1 नया पैसा 1 करोड़ का काम करेगा। और किसी ने 1 करोड़ की सेवा की और अहम भाव से की तो वो 1 पैसे के बराबर भी नहीं है। सेवा का महत्व
बहुत ऊंचा है। सेवा किस तरह से करनी चाहिए? हनुमान जी की तरह से। उन्होंने कभी बदले में कुछ चाहा ही नहीं, उन्होंने तो बस सेवा की, मांग नहीं थी। लक्ष्मण यति, सेवा की, मांग नहीं थी। और अनेक हुए। तो सेवा में अधिकार बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। सेवा देकर कहीं पर भी, मान लिया किसी ने आश्रम में सेवा की और सबसे अधिक सेवा की, तो उसे अपना अधिकार ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैंने सबसे अधिक सेवा की है, वरना सेवा निष्फल हो जाएगी। सेवा करनी चाहिए और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, उसका असीम लाभ होगा। सेवा दो प्रकार की होती हैं, एक काट, एक अकाट। काट कैसी होती है? मान लिया आपके द्वारे पर कोई भिखारी आया, आपने भीख दे दी, सेवा कर दी, मिलेगा वो भी, पर जिस समय उसके बदले में मिल जाएगी, मान लिया आपने 1 रुपया दिया या 10 रुपये दिए, तो उसके बढ़ के मिलेंगे, बढ़ जाएंगे, पता नहीं कितने बढ़े, मिल जाएंगे, पर उसका जो 10 रुपये दिए उनका महत्व तो खत्म हो जाएगा। ये भौतिक की सेवा कहलाती है। भौतिक में सेवा जो लोग करते हैं, वे जब फल आ गया तो वो सेवा का महत्व समाप्त हो जाता है। आध्यात्म में जो लोग सेवा करते हैं, वह सेवा अकाट होती है। अकाट कैसे? जैसे एक कह देते हैं कि भाई इसने तो गंगा में जौ बो रखे हैं। गंगा के जौ कैसे होते हैं? गंगा के जौ ऐसे होते हैं, मान लिया एक बार कोई गंगा में जौ बो कर आया, वे उबज जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, समय पर पक जाएंगे। तो जब पक जाएंगे तो जिसने बोए हैं वो काट कर ले आएगा, फिर वो दोबारा फूट आएंगे। जैसे बरसम होती है, गन्ना होता है, बार बार नीचे से निकलते हैं, बार बार फूट जाते हैं, ऊपर को आ जाते हैं। गन्ना काट लिया, फिर गन्ना ऊपर आ जाता है। ऐसे ही गंगा के जौ हैं, गंगा के जौ बोए हुए कभी समाप्त नहीं होते। ये आध्यात्म सेवा है। आध्यात्म में जो लोग सेवा करते हैं, समझ लो उन्होंने गंगा में जौ बो दिए, वे कभी भी समाप्त नहीं होंगे, वे आते ही रहेंगे और बढ़कर आते रहेंगे। तो आध्यात्म में सेवा करो या भौतिक में किसी ने सेवा की, उस पर अधिकार नहीं दिखाना, अहम भाव नहीं होना चाहिए। बस निस्वार्थ भाव से सेवा करते चले जाना है। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा उसको बढ़कर मिलेगी। तो आध्यात्म की सेवा और भौतिक सेवा, ये दोनों के बारे में मैंने बताया। भौतिक सेवा मिलेगी पर वो महत्व तो खत्म हो जाएगा। आध्यात्म सेवा जो करेगा वो भी मिलेगी, वो बार बार मिलेगी। ऐसे समझो जैसे गंगा में जौ बो दिए। तो मेरे मित्रों, आदमी को कहीं पर भी, जैसे मैंने अभी ट्रेन का उदाहरण दिया, कुछ लोग अपना अधिकार दिखाने लगते हैं, अहम भाव आ जाता है और जो सीट पर बैठने नहीं देते, विवाद कर देते हैं। इसी तरह से आश्रम की सेवा होती है, आध्यात्म सेवा होती है। इसमें भी विवाद नहीं होना चाहिए, अधिकार नहीं होना चाहिए, अपनी जागीर नहीं समझनी चाहिए। जो सेवक पवित्रता से सेवा करेगा उसका उद्धार हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।